नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तिहाड़ जेल से बाहर निकले अन्ना के समर्थन में उमड़ पड़ा जन सैलाब। रामलीला मैदान पर भी लगा समर्थकों का जमावड़ा। क्रांति की चिंगारी बन गई ज्वाला। अन्ना के समर्थन में रास्ते पर उतरी जनता, जगह जगह निकाली गई समर्थन रैलियां। कर्नाला टीवी की खबर का हुआ असर, तुरमाले ग्रामवासियों को मिला न्याय, बिजली की किल्लत से मिलेगा छुटकारा। और $20 के बदले 4 लाख रुपए ऐंठने वाला ठगसेन हुआ गिरफ्तार। अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए पनवेल में भी सभी राजनीतिक दलों सहित व्यापारी, आरटीओ एजेंट और नागरिकों ने समर्थन रैली निकाली, जिसमें लोगों ने देशभक्ति पर नारे लगाकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। इस समर्थन रैली में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। एक नजर समर्थन रैली पर। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कसम भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नेता अन्ना हजारे ने खाई है और किसी भी कीमत पर जन लोकपाल बिल पारित करवाकर दम लेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अन्ना हजारे के समर्थन में हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग रास्ते पर उतर आए। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी ने अन्ना को जबरदस्त समर्थन देते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। अन्ना ने जिस दिन से जन लोकपाल बिल के लिए अनशन का बिगुल फूंका, हर भारतीय को परिवर्तन की आहट सुनाई दी और वो अन्ना की इस क्रांति की लड़ाई में कूद पड़े। सरकार ने अन्ना के अनशन आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें अनशन पर जाने से पहले ही तिहाड़ जेल में डाल दिया, यह सोचकर कि अन्ना को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो बाबा रामदेव के आंदोलन की तरह अन्ना को भी आसानी से निपटा जा सकता है। मगर सरकार की चाल सरकार पर ही उल्टी पड़ी और अन्ना के गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल के बाहर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शुरुआती दौर में अन्ना पर शर्तों की पाबंदियां लगाने वाले सरकार ने आखिरी दौर में अन्ना के सामने घुटने टेक ही दिए और अन्ना को रामलीला मैदान पर अनशन करने की इजाजत दे दी। वैसे तिहाड़ जेल में लगभग 3 दिन अनशन करने के बाद शुक्रवार से अन्ना ने रामलीला मैदान पर अपना अनशन आंदोलन जारी रखा है। यह अनशन आंदोलन कितने दिन चलेगा इसके बारे में अभी ठोस नहीं बताया जा सकता, लेकिन अन्ना ने ठान ली है कि जब तक सरकार जन लोकपाल बिल पारित नहीं करवाती तब तक अनशन जारी रहेगा। शुक्रवार की सुबह जब अन्ना तिहाड़ जेल से रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए तो उनके समर्थकों का हुजूम तिहाड़ जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। वहीं रामलीला मैदान पर भी अन्ना के समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा था। यह सब तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अन्ना का आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी रूप ले चुका है। अब सरकार को हर हाल में जन लोकपाल बिल को पारित करवाना ही होगा। कामोठे शहर में भी नागरिकों ने अन्ना के समर्थन में जोरदार रैली निकाली और नारेबाजी कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। इस रैली की विशेषता ये रही कि इस रैली में नागरिकों सहित टैक्सी चालकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा। आमचा पाठिंबा अण्णांचा पूर्णपणे पाठिंबा असेल। गल्लीपर्यंत दिल्लीपर्यंत हा काँग्रेस भ्रष्टाचार वाढत चालला, हा भ्रष्टाचार खाली उतरला पाहिजे अशी आमची टॅक्सी मेन्स युनियनचा नवी मुंबईतर्फे संपूर्ण पाठिंबा आहे। त्यासाठी आम्ही 2 दिवस झाले रस्त्यावर उतरलेलो आहोत आणि आम्ही गाड्यांचे जोपर्यंत झेंडे काढणार नाही तोपर्यंत अण्णांचं उपोषण चालूच राहणार। आमचा अण्णांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे।
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार ज्यादा पैमाने पर देखने को मिलता है, मगर अब सरकारी कचहरियों के बाहर काम करने वाले दलाल भी भ्रष्टाचार की आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। वो भी अन्ना के समर्थन में रास्ते पर उतर आए। बृहस्पतिवार को पनवेल आरटीओ कार्यालय परिसर में काम करने वाले एजेंट ने कार्यालय से रोटरी क्लब सर्कल तक रैली निकालकर अन्ना हजारे को समर्थन दिया। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शहरात गावोगावी अण्णाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व नागरिक आता रस्त्यावरती उतरू लागलेले आहेत। काम करणारे देखील रहिवासी नागरिक हे रस्त्यावरती उतरून सरकारचा निषेध करताना दिसत आहे। आपल्या सोबत काही नागरिक आपल्या सहभागी झालेत, अण्णाला पाठिंबा दिला, त्यांच्या संग त्यांच्या भावना काय आहेत त्या जाणून घेण्याचा सरकार जो लोकपाल लेके आ रही है वो नल्ला लोकपाल है। हम लोग जन लोकपाल जो जोगपाल है। हम लोग चाहते हैं कि जो अन्ना जी ला रहे हैं जन लोकपाल वो पार्लियामेंट में पास हो, ताकि बड़े से बड़ी मछली कानून के शिकंजे से डरे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उनके हाथ कांपने चाहिए। यही हमारी मांग है। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे आगे बढ़ो। नवीन पनवेल में भी अन्ना हजारे के समर्थकों ने रैली निकालकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। एक नजर उस रैली पर भी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, गाड़ी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्याची पहिली पायरी अण्णांनी 2005 साली आपल्याला तळायला दिली आणि माहिती अधिकाराचा अधिकार आपल्या हातामध्ये दिला। परंतु माहिती अधिकाराखाली माहिती मिळवून सुद्धा आपल्याला काही करता येणं शक्य नव्हतं, कारण परत आपण कोर्टावरती विसंबून राहत होतो। आज आमच्याकडे ही परिस्थिती राहिलेली नाही। लोकपाल जर आले तर भ्रष्टाचार करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्याला, मंत्र्याला, खासदाराला किंवा आमदाराला ही त्वरित शिक्षा होणार आहे आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार हा निश्चितपणे कमी होणार आहे। त्यामुळे आपण हा सगळा विचार करून आजच्या या रॅलीमध्ये सामील झालेला। सांगुर्ली ग्राम पंचायत अंतर्गत तुरमाले गांव के रहिवासी बिजली की किल्लत से परेशान थे। ग्रामवासियों ने कई बार एमएसबी कार्यालय से संपर्क करना चाहा, मगर उनकी एक ना सुनी गई। बृहस्पतिवार को सरपंच रविशेठ चोरघे के साथ हमारी टीम एमएसबी सहायक अभियंता बीएम सावंत से मिली। तब बीएम सावंत ने तुरंत ट्रांसफार्मर बिठाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। एक नजर करनाला टीवी की खबर के असर पर। कुछ दिन पहले हमने आपको सांगुर्ली ग्राम पंचायत अंतर्गत तुरमाले गांव के नागरिकों को सता रही बिजली की समस्या से वाकिफ कराया था। उस खबर में हमारे माध्यम से तुरमाले सरपंच रविशेठ चोरघे और ग्रामवासियों ने अपने मन की व्यथा बयां की थी और एमएसईबी को चेतावनी दी थी कि समय के रहते गांव को पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया नहीं कराई गई तो एमएसईबी के खिलाफ ग्रामवासी आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस चेतावनी के बाद एमएसईबी प्रशासन हरकत में आया और सरपंच रविशेठ चोरघे को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके मुताबिक रविशेठ चोरघे ने एमएसईबी के सहायक अभियंता बीएम सावंत से मुलाकात की और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द तुरमाले गांव को पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया कराने के लिए 200 केवी का ट्रांसफार्मर बिठा दिया जाए। सरपंच रविशेठ चोरघे की मांग को स्वीकार करते हुए श्री सावंत ने तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए, जिससे तुरमाले ग्रामवासियों को बिजली की किल्लत से छुटकारा मिल सकता है। हमारे प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने सहायक अभियंता बीएम सावंत से बात की और इस काम में हुई देरी के बारे में जानना चाहा। कित्येक दिवस तुरमाळे ग्रामस्थ मागणी करतात 200 केवीच्या ट्रान्सफॉर्मरची, काय अडचण कुठे आहे नेमकी?
अडचण अशी नाही, तांत्रिक सँक्शन नसल्यामुळे आपण बसवलं नाही ते, आणि 200 kVचा ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध नव्हता, पण तो झालेला आहे. तर आपण तात्काळ 2 दिवसामध्ये ते काम करून घेऊया. इतके दिवस उशीर होण्यामागचं कारण काय? कारण म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध नव्हता आपल्याकडे 200 kVचा, आणि गावाचा तो 3 पोल पडल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला. तो बसवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले, पण योगायोगानं 100चा एक ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे त्याच्यामुळे गावाला सप्लाय दिलेला आहे. सध्या जर आपण परिस्थिती पाहिली तर ज्या पद्धतीची सेवा MSEB कडनं मिळायला हवी ती मिळत नाही असा नागरिकांचा आरोप होतोय, विशेषतः विद्युत ग्राहकांचा. तर त्याबाबत काही ठोस उपाययोजना आपण करणार आहात का? नक्कीच. ज्या गावच्या तोरमाळ्याबद्दल बोलला तुम्ही, त्या ठिकाणी जे लाईनमन आमचे कार्यरत आहेत त्यांना तशा सूचना देऊन कदाचित त्या ठिकाणी अजून ॲडिशनल लाईनमनची आवश्यकता असेल तर ती देण्यात येईल. आणि संबंधित जे काही कनिष्ठ अभियंता आहेत त्या आज ती पोस्ट वॅकंट आहे, त्या ठिकाणी एक दळवी म्हणून मॅडम आहेत, त्यांना आपण चार्ज दिलेला आहे. त्यांच्यासाठी नव्यानच माणूस आला की त्याला देऊन आणि सुरळीत होऊन जाईल ती वस्तू. आपण म्हणाला 200 kVचा ट्रान्सफॉर्मर बसवणार आहात, साधारण किती कालावधी लागेल त्याला? 8 दिवस लागते म्हणजे परमनंट बसवायला. आणि हा जो आहे आपण टेम्पररी जे गावाचा वीज पुरवठा करायचा तो उद्या किंवा आजच्या आजच मी करून देईल. इस दौरान सरपंच रविशेठ चोरघे ने करनाला टीवी को धन्यवाद देते हुए कहा कि करनाला टीवी की पहल के कारण ही तुरमाले ग्रामवासियों को न्याय मिल पाया है. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भिंगार येथे सहाय्यक अभियंता सावंत साहेब यांच्या समोर चर्चा केली असता त्या चर्चेअंती साहेबांनी आम्हाला आज चांगला रिस्पॉन्स दिलेला आहे, आणि 100चा ट्रान्सफॉर्मर होता त्याच्याऐवजी 200चा ट्रान्सफॉर्मर बसवून देण्याची आजच्याच तातडीने उपलब्धता करून दिलेली आहे. आणि त्याबद्दल आम्ही त्यांचे प्रथम आभार मानतो. आणि तसेच आम्हाला करनाला टीव्ही या माध्यमातून जे सहकार्य मिळालं आणि त्यांच्यामुळे हे सर्व घडलं त्याबद्दल धन्यवाद. कुल मिला के इस खबर के जरिए हम अपने दर्शकों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या सता रही है तो करनाला टीवी हमेशा आपके साथ रहेगा. कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए करनाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर करनाळा. करनाळा नागरी सहकारी बँक. संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. NPA चे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील.
माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। कोकण विभागीय नगर परिषद, नगर पंचायत, कामगार एवं कर्मचारी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से शुक्रवार को कामगार मेलावे का आयोजन किया गया था। पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में आयोजित इस कामगार मेलावे को संबोधित करने के लिए कामगार नेता शरद राव, महाबल शेट्टी, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। कोंकण विभागीय नगर परिषद तथा नगर पंचायत कामगार एवं कर्मचारी संगठन के माध्यम से पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में कामगार मेलावे का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को आयोजित इस कामगार मेलावे के लिए वरिष्ठ कामगार नेता शरद राव, महाबल शेट्टी, शंकर सालवी, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, जिला परिषद की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, खोपोली की नगराध्यक्षा नूरजहां शेख, एडवोकेट सुरेश ठाकुर,
भाजपा के नेता नरेंद्र गायकवाड़, उदय अंबोनकर, सुखदेव काशिद, शब्बीर विद्रोही आदि गणमान्य सहित कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कामगार मेलावे को पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे तथा बालाराम पाटील ने संबोधित किया। स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचा आपला लोकशाहीतला जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि आपण तो हक्क मिळवल्याशिवाय राहत नाही। मग कुठल्या प्रकारे आपल्याला आंदोलन करावे लागतात, काही करावं लागतं, पण आपण आपल्या मागण्या मान्य करून घेतो। आम्ही पनवेल नगर परिषद म्हणून जी काही आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या असतात त्या आम्ही 100% मान्य करण्याचा प्रयत्न करतो आणि कुठल्या बाकी वगैरे आमच्या माहितीप्रमाणे माझ्या काळात नव्हती, पण आता सुद्धा नाही असं मला नेहमी आठवतंय। आज सुद्धा मी आता संदीप पाटलांची एक 5 मिनिटापूर्वी बोललो, त्यांनी 40 लाख रुपये आपल्या दिवाळीच्या याद्याकरता रिझर्व्ह फंड म्हणून ठेवलेला आहे। कामगारांच्या पाठीमागं कसं राहावं हे आमचे नेते मंडळी आमचे विवेक पाटील यांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे। आम्ही नेहमी कामगारांच्याच बाजूने लढलेले आहोत आणि आपल्याला सर्वांना मी आजच्या मेळाव्याच्या शुभेच्छा देतो। आणि माझे सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आमच्या नसानसामध्ये कामगारांच्या हक्काच्या संदर्भात सातत्यानं जागरूकता बनवलेली असते। शेतकरी आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी आम्ही सातत्यानं लढतोय आणि त्याचबरोबर आताच्या काळामध्ये या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला त्या ठिकाणी त्यांच्या हक्क अधिकार मिळाले पाहिजेत ही शिकवण आम्हाला आमच्या राजकीय पक्षाकडूनच आमच्या संघटनेकडूनच मिळालेली आहे आणि त्याच्यातूनच या ठिकाणी आपण कामगार संघटना शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून आज 143 युनिट्स वेगवेगळ्या आस्थापनामध्ये चालवले जात आहेत आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं आमदार विवेक पाटील असतील, जयम म्हात्रे असतील यांच्या आपल्या बरोबर जी जवळीक आहे, तुमच्या आणि आमच्या विचारामध्ये जे साम्य आहे ते या राजकीय शिकवणुकीतून आलेला आहे। इस अवसर पर कामगारों के विभिन्न मांगों के बारे में कामगार नेता एडवोकेट सुरेश ठाकुर ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। आमची मागणी अशी होती की पूर्वी जकात होती, त्या व्यापाऱ्यांच्या उत्पादकांच्या भांडवलदारांच्या दरबाराखाली येऊन महाराष्ट्र शासनाने जकात बंद केली आणि जकात बंद केल्यामुळे ज्या स्वायत्त स्वराज्य संस्था नगरपालिका आहेत त्यांना विकासाची कामं करणं कठीण झालं, कामगारांचे पगार होईनासे झाले। तेव्हा मी मागणी केली की तुम्ही आमचं उत्पन्न साधून काढून घेतलं तर आम्हाला 6वा वेतन आयोग दिला पाहिजे। कामगारांचा वेतन भत्ते आणि निवृत्ती वेतन त्याला 100% अनुदान शासनाने दिलं पाहिजे। त्यातला सगळा पैसा सगळा बोजा हा शासनाने उचलला पाहिजे ही मागणी करून आम्ही मैदानात उतरलो आणि या प्रदीर्घ लढाईनंतर 6वा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना मिळाला। जरी 6वा वेतन आयोग मिळाला असला तरी अजूनही अशी महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की 6व्या वेतन आयोगाकरता जे सहाय्यक अनुदान यायला पाहिजे ते वेळेवर येत नाही। अजूनही महाराष्ट्रातील अनेक नगरपालिकेमध्ये 3-3, 4-4 महिने पगार होत नाही। तर आमची मागणी अशी आहे की 6व्या वेतन आयोगाकरता जे काही अनुदान दिलं जातं ते अनुदान 1 तारखेला कामगारांच्या हातात मिळालं पाहिजे। अनेक संस्थांमध्ये अनेक नगरपालिकांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 तारखेला पगार मिळतो, पण अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रातील नगरपालिकेतील कामगार कर्मचाऱ्यांना कुठे 10 तारखेला कुठे 15 तारखेला काही ठिकाणी 3-3 महिने पगार मिळत नाही। तर कामगारांचा पगार वेळेवर झाला पाहिजे। समाज में अब एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है जो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। खबर है पनवेल स्थित वीके हाई स्कूल की। इस स्कूल के विद्यार्थी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्कूल को उपहार देकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाना मानो आजकल का फैशन बन चुका है और जन्मदिन पर खर्चा करने की मानो होड़ सी लगी हुई है। उद्देश्य बस इतना ही होता है कि समाज में अपनी अलग छवि बन जाए। जब जन्मदिन पर इस तरह की फिजूल खर्ची होती है तब खर्चा करने वाला ये नहीं सोचता कि उसके द्वारा लगाए गए बैनर्स की वजह से पर्यावरण और शहर की सुंदरता को कितनी हानि पहुंचती है, और ना ही वो ये सोचता कि इस बेफिजूल के खर्चे से कई गरीब परिवार महीनों का गुजारा कर सकते हैं। जन्मदिन के लिए फिजूल खर्ची करने वाले लोगों के सामने वीके हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने एक आदर्श स्थापित किया है। हम आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का निवाला नसीब नहीं होता। कई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन बदनसीब बच्चों के लिए वीके हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने सराहनीय पहल की है। आमतौर पर बच्चों के जन्मदिन पर केक काटा जाता है और चॉकलेट्स और मिठाइयां बांटी जाती हैं। साथ ही उत्सव मूर्ति को तोहफे दिए जाते हैं। मगर वीके हाई स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चे अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाते हैं।
जन्मदिन के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि से वो स्कूल के लिए किताबें या ऐसी वस्तु भेंट स्वरूप देते हैं जो स्कूल के गरीब विद्यार्थियों के जीवन में काम आ सके। माझं नाव अमित गोपी, मी माझ्या वाढदिवसानिमित्त ही शाळेला भेट दिली आहे। माझ्या हे पुस्तक घेण्यामागचे उद्दिष्ट म्हणजे मुलांना पुस्तक वाचण्याची आवड व्हावी व त्यांच्यामध्ये त्यांना महान पुरुषांच्या कीर्ती कळावी म्हणून मी हे पुस्तक शाळेला दिलं आहे। तुझा प्रत्येक वेळेचा वाढदिवस अशाच प्रकारे शाळेत साजरा केला जातो का? तू काय काय शाळेला आतापर्यंत वाढदिवसाच्या निमित्ताने भेट वस्तू दिल्या, काय काय दिलं? प्रत्येक वर्षी पुस्तक। गेल्या वर्षी कुठलं पुस्तक दिलं, काय काय आठवतं आता? महात्मा गांधी। आणि ह्या वर्षी कुठलं पुस्तक दिलं? जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि आता एकंदरीत बघितलं तर आपण प्रत्येक ठिकाणी बघतो वाढदिवस म्हणले की केक कापले जातात, चॉकलेट वाटले जातात, मित्रांना आपण पार्टी द्यायला जातो बाहेर, तर तू काय असं करणार आहेस का? नाही, मी नव्या जीवनाला सुरुवात करणार आहे, असं काही न करता या सगळ्यामध्ये वायफळ पैसा खर्च केला जातो, मी असं काही न करता नव्या जीवनाला सुरुवात। मग तुझ्याबरोबरचे जे मित्र आहेत, मैत्रिणी आहेत, त्यांना काय संदेश देशील तू आपल्या TV चॅनलच्या माध्यमातून? की असं काही हे न करता शाळेला काहीतरी भेट द्या किंवा मुलांना काही साखर होईल, काही मिळेल असं काही भेट द्या। इन विद्यार्थियों की भावनाओं को देखकर एक सीख जरूर मिलती है कि आज के बुजुर्गों ने इन छोटे छोटे बच्चों के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हमारा देश उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाव अशी एक वाक्प्रचार आहे आणि काळाची गरज आहे। वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थी चॉकलेट वाटतात, विद्यार्थ्यांना खर्च येतो, तो खर्च येऊ नये, पर्यावरणाचं संवर्धन व्हावं म्हणून मी एक उपक्रम सुरू केला की त्या दिवशी कोणी चॉकलेट वाटायचं नाही, त्याऐवजी तुमच्या कुवतीप्रमाणे, ऐपतीप्रमाणे 2 रुपयाचं 5 रुपयाचं जे काही पुस्तक असेल ते पुस्तक आपल्या शाळेला भेट द्या, त्यावर तुमचं नाव लिहा, जेणेकरून त्या पुस्तकाचा वापर विद्यार्थ्यांना मोकळ्या तासिकेमध्ये करता येईल। आणि असा उपक्रम गेले 3 वर्ष सुरू आहे आणि विद्यार्थ्यांना तो उपक्रम आवडलेला आहे, पालकांना आवडलेला आहे, त्यामुळे कुठलाही पालक अगदी आनंदानं विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून आम्हाला ग्रंथ भेट देत असतात। कैमरा पर्सन विजय खुटले के साथ कर्नाला TV के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच का शिकार बनने के बाद इंसान अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई लुटा देता है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और ठगी करने वाले लोग उसका माकूल फायदा उठाते हैं। ऐसी ही एक घटना वाशी नवी मुंबई में हुई, जिसमें महज $20 के बदले एक शख्स को 4 लाख रुपए का चूना लगाया गया। कैसे हुआ ये सब, देखते हैं इस खबर के जरिए। वाशी में चंद जालसाजों ने एक केमिस्ट को जालसाजी का शिकार बनाया। 35 वर्षीय इमरान शेख के पास मोहम्मद मलिक चौधरी नामक युवक आया और अपने पास डॉलर होने की बात बताई। इमरान शेख को उसने $20 भी दिए और कहा जांच कर ले असली है या नकली। मोहम्मद नामक आरोपी ने इमरान को इस कदर झांसा दिया कि उसके लालच में इमरान आ गया। दोनों में यह डील हुई कि कुल 7 लाख के डॉलर हैं, लेकिन बस 4 लाख रुपए ही देने हैं। इमरान शेख को यूं लगा कि मानो एक ही बार 3 लाख रुपयों का फायदा हो रहा है तो सौदा बुरा नहीं है। यही सोचकर उसने डील फाइनल कर दी। सानपड़ा स्थित इमरान ने मोहम्मद के साथ डील की और इन डॉलर के बदले ठगों को 4 लाख रुपया सौंप दिया। शुरू में तो इमरान को 3 लाख रुपए कमाने की खुशी हो रही थी, लेकिन उसकी खुशियां तब काफूर हो गई जब उसने डॉलर के बंडल में कागज देखे। तब उसे पता चला कि जालसाजों ने उसे ठग लिया है। मात्र $20 के बदले इमरान के 4 लाख रुपए जालसाजों ने ठग लिए थे। इस ठगी की घटना की जानकारी वाशी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राव साहब सरदेसाई ने मीडिया कर्मियों को दी। आरोपी मजकूर यांनी संकलन करून $20 ची एक नोट याप्रमाणे एकूण 800 नोटा त्यांनी भारतीय रुपयात किंमत 7,20,000 अशी आहे ते 4 लाख रुपयात तुम्हाला देतो असे सांगून फिर्यादीस 4 लाख रुपये घेऊन हात रुमालामध्ये वर्तमान पेपरचे गठ्ठे कप्प्याचा साबण त्याच्यात बांधून असं चौकोनी दिसायला असं सांगून त्यामध्ये $20 प्रत्येक एक अशा नोटा आहेत असे सांगून ते एका प्लास्टिकच्या थैलीमध्ये घालून फिर्यादीकडून 4 लाख रुपये घेऊन ठिकाणापासून पळून गेले। नंतर फिर्यादीच्या लक्षात आलं, बघितलं त्याने तर ते सगळे बोगस
कि आरोपी इधर संपड़ा नहीं पकड़ा। पुलिस अधिकारी ने अंदेशा जताया है कि ठगों का बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। वैसे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा है। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। पुलिस अधिकारी ने यह आह्वान किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन जालसाजों की ठगी का शिकार बन जाए तो वो वाशी पुलिस थाने में जरूर शिकायत दर्ज कराए। यही वो आरोपी है जिन्होंने $20 के बदले 4 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। फिलहाल पुलिस को आरोपी द्वारा लिए गए रुपए बरामद नहीं हो पाए हैं। आरोपी मोहम्मद के साथियों की तलाश की जा रही है। हो सकता है कि उनके पकड़े जाने के बाद कई और ठगी के मामलों से पर्दा उठ सके। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तिहाड़ जेल से बाहर निकले अन्ना के समर्थन में उमड़ पड़ा जन सैलाब। रामलीला मैदान पर भी लगा समर्थकों का जमावड़ा। क्रांति की चिंगारी बन गई ज्वाला। अन्ना के समर्थन में रास्ते पर उतरी जनता। जगह जगह निकाली गई समर्थन रैलियां। कर्नाला टीवी की खबर का हुआ असर। तुरमाले ग्रामवासियों को मिला न्याय। बिजली की किल्लत से मिलेगा छुटकारा। और $20 के बदले 4 लाख रुपए ऐंठने वाला ठगसेन हुआ गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।